तो गाइज आज हमारी वीडियो होने वाली है खास फैमिली के ऊपर। और इस खास फैमिली के ऊपर मैंने काफ़ी टाइम से कोई वीडियो बनाई नहीं है। मतलब आप ये समझ लो, जब जगत दीदी और ये जो लप्पू भैया हैं इनके बीच में जब कंट्रोवर्सी चली थी, कंट्रोवर्सी तो वैसे इनकी फैमिली में तो चलती ही रहती है। मतलब मतलब हर साल, हर दिन, हर महीने इनके कंट्रोवर्सी चलती रहती है, तो इनका कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैंने वीडियो उस टाइम बनाई थी क्योंकि टॉपिक की बात होती है ना। अभी इनकी जो फैमिली है इनके बीच में तो कंट्रोवर्सी चलती रहती है, कोई नई बात नहीं है। और इस फैमिली को ना कंट्रोवर्सी की इतनी आदत हो गई, कंट्रोवर्सी का खाना, पैसा कमाने की आदत बन चुकी है। सबको पता है, इन लोगों को, पूरे घर में सभी सारे मेंबर को इनको पता है कि कंट्रोवर्सी से हमारे व्यूज़ अच्छे आते हैं, हमारा चैनल है वो मतलब सही रहता है, ग्रो करता है और डॉलर तो बनते ही बनते हैं। मतलब आप ये देख लो, माँ बेटे के साथ में कंट्रोवर्सी, भाई भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में, देवरानी जेठानी के बीच में, तो इनकी कंट्रोवर्सी की कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इनकी वीडियो देखती भी नहीं हूँ, है ना। होता है ना कि जब वही सेम चीज़ें आप देखते हो तो उस चीज़ से बोर हो जाते हो। कुछ नई चीज़ इनके उसमें ब्लॉग में दिखती नहीं है। वही अपनी फैमिली के, कभी भाई की बुराई, कभी अपनी मम्मी की बुराइयाँ, कभी बेटे की बुराइयाँ, तो वही सारी चीज़ें इनकी चलती रहती हैं। लेकिन हाँ, जब से इनके जो छोटे भाई हैं उनकी बीवी प्रेग्नेंट हुई थी, तब से जो है कुछ नई चीज़ें इनकी फैमिली में चल रही थी। और काफ़ी टाइम बाद इनको ये दिन देखने को मिला। अभी तो डिलीवरी हो गई है, इनकी जो भाई है उनकी बेटी हुई है। और जब उसकी डिलीवरी हुई थी उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा मतलब लोग मतलब बोल रहे थे कि कैसे हॉस्पिटल में इन्होंने डिलीवरी कराई है। और बाकी वो वीडियो मैंने भी देखी थी, शॉर्ट वीडियो देखी थी मैंने, जिसमें जो हॉस्पिटल था वो बाकी में बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, एकदम जो गरीब होते हैं शायद वो ऐसा हॉस्पिटल में जाए तो समझ में आता है। लेकिन जहाँ ये जो फैमिली है जो इतना दावा करती है कि हमारे पास इतना पैसा है और बच्चा इनके यहाँ इतने सालों बाद आया है, तो उस हिसाब से कुछ मतलब नहीं लगा कि ये बच्चे के लिए कुछ मतलब मतलब हमारे घर में पहला बच्चा आने वाला है, तो उस हिसाब से तैयारियां हो, उस हिसाब से हॉस्पिटल इन्होंने जो है एडमिट कराया हो। कुछ भी नहीं था, बहुत ही बेकार हॉस्पिटल था। यहाँ मतलब हॉस्पिटल लग ही नहीं रहा था, वो ऐसा लग रहा था जैसे घर कोई जैसे बना लेते हैं ना हम, क्लिनिक टाइप बना लेते हैं, वो ऐसा लग रहा था। वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो ये लोग दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन वही वाली आपने कहावत सुनी है कि ऊंची दुकान फीके पकवान, तो वो वाला हिसाब है इनका। और फिर उसके बाद जो है बच्चा हो जाता है तो उस बच्ची को लेके बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं इनके घर में, क्योंकि हर एक, ये कंटेंट के सारे भूखे हैं, मैं किसी एक के लिए नहीं बोलूँगी, ये सारे ही कंटेंट के भूखे हैं। और इन लोगों को मौका चाहिए कि किसी फंक्शन, मतलब घर में कोई फंक्शन हो या कुछ भी हो तो हमें कंटेंट मिलेगा। ऐसे ही जब ये बच्ची दुनिया में आती है तो मतलब खुशी वगैरह तो छोड़ो आप, सबको कंटेंट की चिंता थी कि भी हाँ हमें अब एक नया कंटेंट मिल गया, और सब वीडियो बनाने में लगे हुए थे। लेकिन जो छोटे भाई हैं वो भाई उनकी बच्ची है तो पूरा हक उनका है, सबसे पहले वीडियो बनाने का हक उनका है, अपनी बच्ची को दिखाने का हक सबसे पहले उनको, जो छोटे वाले भाई हैं उनका है। तो ये जो जगत भैया की जो मम्मी है, मतलब जो आंटी हैं, इनके जो बेटे हैं छोटे वाले, मतलब जो लप्पू भैया के जो छोटे वाले बेटे हैं, तो उन्होंने बोल दिया था कि प्लीज़ मेरे बच्चे के ऊपर कोई भी कंटेंट ना बनाए, उसमें सिर्फ अधिकार मेरा है। तो यार शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, इतने टाइम बाद आप लोगों को भगवान ने ये खुशी दी है तो चीज़ को एंजॉय करो आप, है ना। आपके घर में बच्चा आया है, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसको खिलाओ, वो टाइम एंजॉय करो। लेकिन नहीं, सब अपने अपने वीडियो में मतलब बस ये है कि कैसे भी हमें बस कंटेंट बनाना है इस बच्ची को लेके, चाहे उसके फेस को लेके, चाहे कुछ भी हो, कंटेंट सबको दिख रहा है। और तो जो आंटी हैं उन्होंने, मतलब जो उनके बेटे हैं, उन्होंने मना कर दिया कि प्लीज़ मेरी बेटी के सारी चीज़ें जो है सबसे पहले वो मैं ही करूँगा, चाहे वो फेस दिखाना हो, चाहे कोई फंक्शन हो, तो सबसे पहले वीडियो मेरी आएगी, बाकी फैमिली में कोई नहीं डाल सकता। वो वाली वीडियो मैंने देखी नहीं, जब इनका गोद भराई का जब फंक्शन हुआ था उस टाइम पे भी इनके घर में बवाल हुआ था। और जो इनकी बहन है उन्होंने बोल दिया था कि अब मतलब हम जो है उनकी वीडियो, उनके फंक्शन से रिलेटेड हम वीडियो नहीं डालेंगे। लेकिन वही ना, होता नहीं है, लोग कहते कुछ है लेकिन होता ऐसा कुछ नहीं है। सबके चैनल पे सबकी वीडियो पड़ी हुई है ना। उसके बाद ये डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी के बाद जो इनका बिहार में, आई थिंक हमारे यहाँ छठी बोलते हैं, इनके छठियार बोलते हैं,
तो उसमें जो है ये लप्पू भैया नहीं गए थे और उसके बाद गए हैं ये, मतलब फर्स्ट टाइम जब ये आई थिंक बेबी, मैंने वीडियो देखी नहीं है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। ये जो लप्पू भैया हैं ये डिलीवरी में गए थे, जब वो बेबी आई थी इस दुनिया में तब गए थे, या सीधे ये छठियार में गए थे। तो वहाँ हुआ क्या कि इन्होंने आते टाइम, मतलब ये वहाँ से सिवान से जब यहाँ अपने यहाँ आ रहे थे, क्या नाम है इनका, अरे इनका जो अंबाला आ रहे थे, उस टाइम उस बच्ची को 500 रुपये दिए थे, या जब ये गए थे तब दिए थे उस बच्ची को, प्लीज़ ये भी बताना मुझे। तो अब इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है कि इतना ये जो लप्पू भैया हैं इतने जो दावे करते हैं कि मेरे पास इतना है, ये है, घर की इकलौती बेटी है, और इन्होंने बच्ची को क्या दिया, 500 रुपये। और मैंने एक शॉर्ट भी देखा था जिसमें जो लप्पू भैया के छोटे भाई हैं उन्होंने बोला था कि ये भाभी 500 रुपये दे के गई हैं। तो आई थिंक या तो जब वो जा रहे थे तभी उन्होंने दिए होंगे। तो 500 रुपये उन्होंने दिखा के और वो माथे से लगा के उन्होंने जो बेबी की जो गुल्लक है वो उसमें डाल दिए थे। अब ये जब वीडियो जो शॉर्ट वीडियो है तो ये लप्पू भैया और लप्पी भाभी ने भी देखी, तो उनको भी ये लगा कि ये मतलब जो है दुनिया को ये दिखा रहा है कि हमने 500 रुपये दिए। इधर जो लोग हैं, जो बाईटी पे लोग हैं, वो भी उनको भी मतलब जैसे कि लप्पू भैया फेंकते हैं हमेशा कि मेरे पास इतना है, ये है। अभी इन्होंने फिलहाल में 4 प्लॉट खरीदे हैं। तो लोगों का कहना था कि भाई आपकी, जब आप ये कह रहे हो कि ये जो बच्ची है वो पूरे परिवार की बच्ची है, हमारी भी बच्ची है, तो आप 500 रुपये बाकी में देते हुए अच्छे नहीं लग रहे थे। अगर कोई कहते हैं ना, जब हम किसी और का बच्चा देखने जाते हैं तो 1000 रुपये तो वहाँ भी दे देते हैं, लेकिन इनके हिसाब से इनके घर की बेटी थी तो 500 रुपये बाकी में बहुत ज़्यादा कम थे। लेकिन इनका ये कहना है कि हम फंक्शन, जब इस बच्ची का फंक्शन होता हम उसमें कुछ देते, मतलब गोल्ड वगैरह देते। काफ़ी लोगों ने बोला भी था कि आप औरों के बर्थडे में जाते हो या औरों के फंक्शन में जाते हो तो आप गोल्ड के गिफ्ट देते हो, लेकिन आपने अपनी घर की बच्ची को क्या दिया, केवल 500 रुपये। लेकिन इनका वही है ना कि आजकल दिखावे की दुनिया है, तो इनका कहना ये था कि जब फंक्शन होता तो हम खुद ब खुद कुछ ना कुछ अच्छा देते, क्योंकि अगर हम इस टाइम दे देते तो जब फंक्शन होता, जब सारे लोग आते तो वहाँ थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना। इनका कहना ये है। तो यार 500 रुपये तो फिर भी कम थे ना, आप 5000 एक दे देते, 500 रुपये कौन देता है ना। तो वो चीज़ बाकी में बहुत कम पैसे थे, जैसी आप बातें करते हो, जैसे आप वो करते हो, चीज़ें करते हो। अब इनके घर में बहुत ज़्यादा पंगे हो गए हैं। जो लप्पू भैया हैं उन्होंने वीडियो डाली है जिसमें उन्होंने सारी कहानी, स्टोरी, मतलब प्रेगनेंसी से लेके और जो बच्चा डिलीवर हुआ है तब तक की स्टोरी बताई है, कैसे कैसे उनकी फैमिली में जो है उनके जो भाई हैं वो दिक्कत, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें बताई हैं उन्होंने, है ना। तो मैं सारी चीज़ों पे डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन जो जो चीज़ें मुझे याद आती जा रही मैं आपको वो उसके बारे में मैं अपना पॉइंट रखूँगी, क्योंकि सारी चीज़ें तो उन्हें भी नहीं पता। जो लप्पू भैया हैं वो भी कह रहे थे कि मैं पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, तो कहीं कहीं से वो बातें अपनी बता रहे थे अपनी ऑडियंस को। तो हुआ ये था कि जो इनके छोटे भाई हैं उनकी बच्ची का फेस जब रिवील हुआ तो उनसे पहले इन्होंने जो इस बच्ची का फेस रिवील, मतलब अपनी वीडियो डाल दी, अपने चैनल पर अपनी वीडियो डाल दी थी, ठीक है। अब इनके जो भाई हैं उनका मैसेज आता है कि भाई तुमने जो वीडियो डाली है उसमें, मतलब मुझे फेस रिवील करना था लेकिन तुमने पहले रिवील कर दिया फेस। तो उनको ये चीज़ बुरी लगी, और देखा जाए तो ये बात सही है, जिसका बच्चा है तो वैसे बाईटी पे यही रूल्स हैं कि जिसका फंक्शन होता है तो सबसे पहले वीडियो वही डालता है, या जिसका जो भी होता है वो सबसे पहले वही डालता है। तो कायदे में तो भाई उनकी बेटी है तो उनका ही बनता है, चाहे वो वीडियो हो उसकी, फंक्शन की वीडियो हो, चाहे छठिहार की वीडियो हो, चाहे फेस रिवील की हो, तो उनका कायदा बनता है। लेकिन जो है ना, ये जो लप्पू भैया, जो लप्पी भाभी हैं, ये भी कंटेंट के बहुत ज़्यादा भूखे हैं। इनका पेट नहीं भरता, इनका पेट ही नहीं भरता। मतलब इन्होंने इतने हाथ पैर फैला रखे हैं कि हर तरफ इनको हाथ पैर मारने हैं, चाहे वो चीज़ें मैनेज हो या ना हो, है ना। जैसे कि अभी इन्होंने जो स्टोर खोला है अपना, वो भी किसी को देख के ही खोला है। आप लोग प्लीज़ बताना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। वो इनके फ्रेंड हैं, और जब उन देवरानी जेठानी की कंट्रोवर्सी होती है तो इन्होंने जो है लप्पू भैया ने, लप्पी भाभी ने देवरानी का साथ दिया था। तो प्लीज़ आप बताना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो इन्होंने स्टोर खोल लिया। अब इनको यहाँ भी ये है कि जो छोटी बच्ची का जो कंटेंट है वो भी इनको ही पहले चाहिए। अब इनका ये कहना है कि मैंने फेस रिवील मेरे से गलती से हुआ, मैंने नहीं दिखाया था, मैं
वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, इनकी जो बहन की बेटी है उससे बात कर रहा था वीडियो कॉल पे, तो वो फेस रिवील हो गया। मैंने वीडियो जानबूझ के नहीं डाली थी, लेकिन आपको जब मतलब उस जो आपके भाई हैं उन्होंने बोल दिया कि आपको जो है फेस रिवील मैं अलग से करूँगा, और उनका ये कहना था इनके छोटे भाई का कि जो बच्ची का फेस है वो मैं हर हफ्ते दिखाऊंगा लोग, मतलब जो उनकी ऑडियंस है, कि बच्चे कैसे, जो उनका जो फेस है वो कैसे चेंज होता है, ये सारी चीज़ें। फिर इनका कहना है कि जब इनके भाई हैं वो गुस्सा हुए थे तो मैंने वो वीडियो प्राइवेट कर दी थी, है ना, मैंने प्राइवेट कर दी थी, 4 घंटे के अंदर मैंने प्राइवेट कर दी थी। अब फिर ये जो लप्पू भैया हैं, कुछ इनके भाई ने कुछ चीज़ें बोल दी थी, वैसे बहुत बहुत बड़ी स्टोरी है। इन्होंने अपनी जो वीडियो में बनाई थी, करीब वो वीडियो थी 40 मिनट की वीडियो होगी लगभग लप्पू भैया की। फिर इनका ये कहना है कि जो इनके भाई हैं उन्होंने इनसे कुछ ऐसी बात बोल दी थी, मतलब कुछ ऐसी बात इन्होंने, जो इनके भाई हैं इन्होंने बच्चे की बात इनको बोल दिया था कि तुम 5 साल से बच्चा क्यों नहीं पैदा कर पाए, क्योंकि इन्होंने अपने भाई को बोला था कि अगर तेरे में दम है तो तू जो है कुछ करके दिखा अपना, मतलब अभी तो तू मम्मी पापा के पैसों पे पल रहा है, सब कुछ खर्चा जो तेरी फैमिली का मम्मी पापा कर रहे हैं, तो तू अपने बल पे कुछ करके दिखा। तो इनके भाई ने इनको ताना मारा था कि 5 साल से तुम बच्चा पैदा क्यों नहीं कर पाए, और इस घर को वारिस पहले मैं ही दूंगा, ऐसे कुछ इनके भाई ने बोल दिया था। अभी इनको ये जो बात है बहुत ज़्यादा चुभ गई थी, है ना। और जो इनकी बीवी हैं उनकी भी एक वीडियो आई है, मतलब शॉर्ट वीडियो मैंने देखी थी, जिसमें वो रो रो के जो अपनी देवरानी हैं उनको कह रही थी कि तू मतलब अपने पति को रोक नहीं सकती, वो मेरे पति को क्या क्या कह रहा है, तू ही करवा रही है सब कुछ, ऐसे चिल्ला चिल्ला के वो रो रही थी। एंड ये जो लप्पू भैया हैं इनका कहना ये है कि मैं अपनी वाइफ के आंसू देख नहीं सका और मैं उसका बदला लूँगा एक एक आंसू का। तो भाई आंसू तो उस टाइम भी, आपकी बीवी तो उस टाइम भी रोई थी जब आपने वो कांड किया था, तब आपसे कैसे देखा गया, है ना। लेकिन वही है ना कि आप गलती करो तो सब माफ़ है, लेकिन दूसरा अगर कोई कुछ कह भी दे तो आपको बुरा लगता है। इनके मुताबिक जो है इनके भाई को उनकी वाइफ भड़का रही हैं, मतलब जो लप्पी भाभी है उनकी देवरानी अपने पति को भड़का रही हैं, और उनका कहना ये है कि तुम अपने पति को रोकती क्यों नहीं हो। तो आपकी बीवी क्या आपको रोक पाई जब आपने वो कांड किए थे, आप भी बहुत गलत रास्ते पे चले थे, तो क्या आप रोकने से रुके थे? आपको तो पूरी फैमिली ने समझाया था, इंक्लूडिंग आपकी मम्मी, आपकी बहन, सब ने समझाया था, और इनके जो छोटे भाई हैं उस टाइम इनके साथ खड़े थे, है ना। लेकिन इनकी मतलब इनकी मम्मी हो, आंटी हो, या ये दोनों हों, ऐसे खुशी के टाइम पे इन्होंने घर में ऐसा पंगा कर दिया, मतलब जब तक बच्चा नहीं था तब तक कुछ भी नहीं था, है ना, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब बेबी आया इस दुनिया में तो इन्होंने एक जंग छेड़ दी, मतलब उनको अपने छोटे भाई को इतना उकसा दिया कि तू जाके मतलब अपना कुछ अपने बलबूते कर। तब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब कहीं ना कहीं जलन तो यहाँ भी दिख रही है कि इनको जलन है कि जो छोटे भाई का बेबी है वो मतलब मम्मी पापा बन गए और मेरे को इसने ताना दिया। तो ये सारी चीज़ें आप क्यों, ये तो आपको पहले बोलनी चाहिए थी। अगर आपको इतना ही मोटिवेट करना था अपने भाई को, तो ये सारी चीज़ें आप पहले बोल सकते थे कि भाई हाँ अपने बलबूते पे कर। लेकिन जैसे बेबी आया तैसे आपने मौका देखा, और कहीं ना कहीं जो आंटी हैं वो भी मतलब उनका समझ में नहीं आता कि चलो जो भी चीज़ें थी, अभी आपको शांत रहना था, और अपनी जो बहू है, छोटी बहू है, अपने बेटे को आपको समझाना था कि अभी बच्ची छोटी है तो प्लीज़ अभी घर छोड़ के मत जाओ। क्योंकि जो ये बड़े पुत्र हैं, सब पुत्र हैं, उन्होंने बोल दिया कि अगर तेरे में दम है तो तू बाहर अकेला रह के दिखा, अपने दम पे रह के दिखा। तो वो उन्होंने डिसाइड कर लिया इनके छोटे भाई ने कि ठीक है अब मैं बाहर ही रहूँगा। वैसे तो इनका जो कुछ नया फ्लोर बना है, नया फ्लैट बना है, तो वो उस फ्लैट को मांगने मतलब उसमें रहने की बात कर रहे थे इनके छोटे भाई, और इनकी जो बीवी हैं, छोटे भाई की बीवी हैं, वो ऊपर मतलब शिफ्ट होने की बात कर रहे थे कि भाई वहाँ नीचे जिसमें अभी इस टाइम वो लोग रह रहे हैं तो वो जगह छोटी हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि जो अभी नया बना है उसमें हम रहना चाहते हैं, लेकिन मतलब इनकी जो फैमिली है उन्होंने वहाँ मतलब इनको नहीं रहने दिया। और क्योंकि वो शायद रेंट पे ये लोग उठाएंगे या उठ रहा है वो मुझे नहीं पता,
लेकिन वहाँ से उन्होंने मना कर दिया। तो जब फैमिली बड़ी होती है ना तो बहुत सारे हमारे खर्चे भी बढ़ते हैं, है ना, और हमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि बेबी के जो कपड़े होते हैं उनकी जो बेबी को बहुत सारा सामान होता है, उसके लिए अलग से अलमीरा होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसकी टॉय वगैरह होते हैं, खेलने की जगह भी चाहिए। तो भी जगह थोड़ा स्पेस तो ज़्यादा चाहिए। एक कमरे में काम नहीं चलता है। जिस रूम में जो है इनका भाई रहता है वो वाकई में बहुत छोटा कमरा है, और मतलब ये लोग वहाँ रहते भी नहीं हैं। ये जो लप्पू भैया हैं, जो लप्पी भाभी हैं, वो लोग इनका अपना अलग है, ठीक है, अम्बाला में इनका अलग है, लेकिन फिर भी इनको वहाँ कमरा दिया गया है। तो भाई तुम्हें तो इतना कुछ ज़रूरत नहीं है उस कमरे की, है ना। तो चीज़ें मतलब गलत तो हो रही हैं छोटे के साथ में। हालांकि कम कोई नहीं है, इनके घर में कोई भी एक मेंबर ऐसा नहीं है जो कम हो, सब एक से बढ़कर एक हैं। सब मतलब किसी को रिश्ते की कोई भी शर्म मर्यादा कुछ भी नहीं है। सबको अपना फ़ायदा चाहिए, बाकी कुछ नहीं। लेकिन अभी जो इन लोगों ने मुद्दा छेड़ा है, सारी जो लप्पू भैया, जो आंटी और बहन, सब ये एक तरफ हैं, और वो जो छोटा वाला भाई है इनका वो एक तरफ है। लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा गलत लगी, उस बच्ची मतलब जब बच्ची होने के बाद आपने ये जो चीज़ें की हैं वो बहुत ज़्यादा गलत है। जो भी था आप सबको समझाना था कि बच्ची बहुत छोटी है, और अकेली बच्चे को पालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। स्टार्टिंग में 5-6 महीने तो होता ही होता है ना, बहुत सारे काम होते हैं बेबी के। लेकिन नहीं, यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जो बड़े लोग हैं ना तो उन्होंने अपनी समझदारी दिखाई, किसी ने कुछ नहीं किया। तो फिलहाल जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, बाकी चीज़ें हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगर ये वीडियो मेरी सही चलती है तो, ठीक है। और एक चीज़ और थी, इन्होंने अभी जो लप्पू भैया हैं, इन्होंने सोशल मीडिया पे जो है अपने भाई मतलब अपने सोशल मीडिया पे आके अपने भाई से रिश्ता ख़त्म कर दिया कि आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है अपने भाई से। तो अगर आपको रिश्ता यार ख़त्म ही करना है तो हर चीज़ सोशल मीडिया पे क्यों करनी है। जितने भी ये लोग कंट्रोवर्सी जो करते हैं या जो भी इनके रिश्ते ख़राब होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं इनकी घर के अंदर की, वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे क्यों लानी है। और उसमें ये जो दोनों हैं मियाँ बीवी, इनका मतलब ये है कि तुम्हारी बच्ची से भी रिश्ता ख़त्म और तुम दोनों से भी ख़त्म। तो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे क्यों ही करनी है, क्योंकि इनको चाहिए कंट्रोवर्सी और इनको चाहिए अच्छे व्यूज़, बस इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिलहाल ना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, एंड अगली वीडियो में हम और सारी बातों पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, एंड आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड